हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिशन ऑफ साइंस के इस सेशन में। मिशन ऑफ साइंस की ओर से जो 12th एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले सभी बच्चों के लिए ये सेशन स्पेशल होने वाला है। तो आज का जो हमारा सेशन है वो ओजोन से रिलेटेड होगा। ठीक है, ओजोन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे हम आपको आज करवा देंगे। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन आता है कि ओजोन जो है, ओजोन वो कितने ऑक्सीजन के कितने परमाणु से मिलकर के बना होता है। तो ओजोन जो है, आपको बता दें कि ओजोन जो है ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर के बना होता है, इसलिए इसका जो अणुसूत्र होता है वो O3 होता है। ओजोन का जो अणुसूत्र आपको पूछा जाएगा तो आप लोगों को जवाब देना है कि ओजोन का जो ऑक्सीजन जो अणुसूत्र होता है वो O3 होता है, क्योंकि यह ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में कि ओजोन गैस का जो गंध कैसा होता है। तो ओजोन गैस का जो गंध होता है वो सड़े हुए मछली के जैसा होता है। ठीक है, और इसकी संरचना आपको पूछा जाएगा तो इसकी संरचना आपको ऐसी होती है। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। इसका जो स्थान यानी ओजोन जो है स्तर जो है वो वायुमंडल के किस मंडल में पाया जाता है। तो ओजोन जो है वो वायुमंडल के समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है। तो ओजोन जो है वायुमंडल के समताप मंडल में अवस्थित है। ठीक है, तो ओजोन परत की मोटाई, ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए जो है वो डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। ओजोन जो है परत की मोटाई मापने के लिए डॉप्सन इकाई का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद ओजोन स्तर का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें होती है वो वायुमंडल के ऑक्सीजन को क्या करती है, अपघटित यानी उसको तोड़ देती है स्वतंत्र ऑक्सीजन परमाणु में, है ना। ये जो है सूर्य से जो आती है पराबैंगनिक किरणें वो क्या करती है, वो वायुमंडल के ऑक्सीजन गैस को अपघटित यानी तोड़ करके उसे स्वतंत्र ऑक्सीजन परमाणु में बदल देती है। ठीक है, और यह जो स्वतंत्र ऑक्सीजन परमाणु होता है वो ऑक्सीजन गैस से संयोग करके ओजोन गैस का निर्माण करता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि ओजोन स्तर का निर्माण कैसे होता है। तो सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनिक किरणें होती है वो वायुमंडल के ऑक्सीजन को अपघटित कर यानी उसको तोड़ करके स्वतंत्र ऑक्सीजन परमाणु में उसको बदल देती है, और वह जो स्वतंत्र ऑक्सीजन परमाणु होता है वो ऑक्सीजन गैस से संयोग करके ओजोन गैस का निर्माण कर लेता है। ठीक है, तो आपको देखिए ये जो ऑक्सीजन गैस है, ये आपको ऑक्सीजन जो गैस है, ऑक्सीजन गैस, ठीक है, इस पर अल्ट्रा वायलेट रे क्या करती है, इस पर पड़ती है और उसको अपघटित कर देती है स्वतंत्र ऑक्सीजन परमाणु में, यानी नवजात ऑक्सीजन परमाणु में ये क्या करती है, इसको बदल देती है। और ये स्वतंत्र ऑक्सीजन परमाणु ऑक्सीजन गैस से क्या करती है, ऑक्सीजन गैस से ये क्या है, आपको ये स्वतंत्र ऑक्सीजन परमाणु है। ठीक है, ये क्या करती है, ऑक्सीजन गैस से संयोग करके ओजोन का क्या कर लेता है, निर्माण कर लेता है, ओजोन। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि ओजोन स्तर का निर्माण कैसे होता है। अगला क्वेश्चन, ये ओजोन जो है वो करता है, इसका कार्य क्या है। तो ये ओजोन क्या करता है, ओजोन स्तर ये सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनिक किरण को अपने में सोख लेती है, यानी उसको पृथ्वी पर आने नहीं देती है ना, इसलिए इसको पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। इसका काम जो है कि सूर्य से आने वाली जो हानिकारक अल्ट्रा वायलेट रे होती है इसको ये क्या करती है, अपने में एब्जॉर्ब कर लेती है और पृथ्वी पर आने से क्या कर देती है, रोक देती है, क्योंकि अब पृथ्वी पर आने से हानिकारक बीमारियां क्या करेगी, उत्पन्न करेगी, इसलिए क्या करती है, ये जो है ओजोन जो स्तर है उसको अपने में सोख लेती है और पृथ्वी पर आने से रोक देती है। ठीक है, दूसरा जो है ओजोन जो स्तर है उसका अब क्या हो रहा है, क्षय हो रहा है। ठीक है, तो ओजोन स्तर में होने वाली जो कमी, ओजोन स्तर में होने वाली कमी को ओजोन अवक्षय, क्षय माने आपको समझता है कमी, क्षय का अर्थ ही होता है कमी होना। ठीक है, तो ओजोन स्तर में जो कमी आ रही है विभिन्न प्रकार के कारण जैसे प्रदूषणों के कारण,
तो उसके कारण जो ओजोन स्तर में ओजोन का स्तर गिर रहा है दिन प्रतिदिन, उस जो स्तर में जो कमी आ रही है उसी को कहा जाता है, उसी प्रोसेस को कहा जाता है ओजोन अवक्षय। यानी ओजोन स्तर में जो कमी हो रहा है, यानी ओजोन स्तर अब क्या हो रहा है, उसका जो लेवल है वो गिर रहा है, कम हो रहा है, तो उसी प्रक्रिया को ओजोन अवक्षय कहा जाता है। ओजोन अवक्षय के कारण जो है एंटार्कटिका के ऊपर ओजोन स्तर के कारण है, जो एंटार्कटिका है उसके ऊपर ओजोन स्तर इतना पतला हो गया है, जिससे जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रे है वो आसानी से पृथ्वी पर आ रही है ना। इसे ही ओजोन छिद्र भी कहा जाता है। यानी एंटार्कटिका के ऊपर ओजोन स्तर में इतना कमी आ गया है कि वो बहुत से ज्यादा पतला हो गया है ना, उसी को ओजोन छिद्र के नाम से भी जाना जा रहा है, क्योंकि उसके पतला होने से ओजोन जो सूर्य से आ रही है अल्ट्रावायलेट रे उसको क्या कर रही है, आसानी से पार कर रही है, उसी को ओजोन छिद्र का नाम दिया गया है। जिसका कारण है सीएफसी गैस। सीएफसी गैस वायुमंडल में क्या कर रही है, सीएफसी गैस जो है क्या करती है, सीएफसी जो गैस है वो ओजोन के जो है ओजोन जो है अणु है उसको ओजोन परमाणु जो उसको क्या कर रही है, तोड़ रही है, जिसके कारण ओजोन क्या कर रहा है, ओजोन का स्तर गिर रहा है ना। तो इसका जो कारण ओजोन अवक्षय का जो सबसे बड़ा कारण है वो सीएफसी गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। और ओजोन अवक्षय का दुष्परिणाम क्या है ना, ओजोन जो स्तर में जो ओजोन का जो स्तर गिर रहा है उसका दुष्परिणाम क्या हो रहा है ना। तो ओजोन जो स्तर के गिरने से क्या हो रहा है कि अल्ट्रावायलेट रे पृथ्वी पर आ रही है, जो क्या करती है, त्वचा कैंसर उत्पन्न कर रही है, त्वचा कैंसर उत्पन्न कर रही है। अच्छा, जो है अनैच्छिक उत्परिवर्तन हो रहा है, अनैच्छिक जीवों में अनैच्छिक उत्परिवर्तन हो रहा है, समय से पहले बुढ़ापा का आना, ठीक है। साथ ही साथ जो अल्ट्रावायलेट रे होता है आंखों में क्या करती है, मोतिया बिंदु उत्पन्न कर रही है। प्रकाश संश्लेषण की गति क्या हो रहा है, धीमी पड़ रही है ना, जिसके कारण जो है वो पौधे क्या हो रहे हैं, पौधे विलुप्त हो रहे हैं ना, तो विलुप्त हो रहे हैं, ठीक है। तो आपको इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, ये आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है ना, कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो इतना ही क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। बोर्ड एग्जाम क्या, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है ऑल इंडिया ओवर में, अगर ओजोन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो इतना ही आएगा, ठीक है। तो आज का जो है सेशन यहीं पे हम क्या करते हैं, एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि हमें जो है एक नई ऊर्जा के साथ आप लोगों के साथ आए और नए नए टॉपिक पर हम बात करें। धन्यवाद।